आप देख सकते हैं शिवहर में आज ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है। जिस आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं कंटिन्यू कार्यकर्ता का होशिंग आप देख सकते हैं। पशुपालो भवागमजं द्वादश एतानि नामानि प्राप्तमुत्थाय न प्रथेत विघ्नेश्वराय वरदाय सुराप्रियाय इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा हाय, मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जिस तरह से आज शिवहर, शिव की धरती कहे जाने वाले शिवहर में हूं मैं, और शिवहर में आज फाइनली एमएम का ऑफिस उद्घाटन हो गया है। और हमारे साथ तिरहुत प्रभारी राणा रंजीत साहब है, जिन्होंने ऑफिस का उद्घाटन किया। और फाइनली जो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही नए गांव में कैसे जो ये अनहरी बहरी की सरकार है और उनके कर्मचारी आते हैं और कैसे मतलब एक दलित पे अत्याचार होता है, जो कहने के लिए कहती है कि भैया दलित का हित ऐसी हम है, लेकिन आज क्या दलित के साथ, महादलित के साथ क्या हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जी हाँ, तो फाइनली जो आज एक इतिहास रचा गया, शिवहर जो एमएम का ऑफिस खुला, उसमें जीतू राम जी को फाइनली उनके परिवार के द्वारा राणा रंजीत साहब ने बड़ा कदम उठाते हुए और उनसे इनॉग्रेशन करवाया, फीता कटवाया। जी हाँ, और फाइनली राणा रंजीत साहब उनसे ही बातें करते हैं। सर, महाशिवरात्रि, खास महाशिवरात्रि ही क्यों चुना गया? क्योंकि ये तस्वीर जो है आपका सोशल मतलब बड़े न्यूज़ चैनल से लेके सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। सर देखिए, ईमानदार प्रयास करिएगा तो उसकी शोर दूर तक जाता ही है, और हम लोग बहुत ईमानदारी से चुपचाप अपना काम करते हैं। कभी किसी की नज़र पड़ जाती है तो मीडिया में जो है न्यूज़ बन जाता है, बाकी काम अगर नहीं पड़े तो फिर वो छोटा मोटा न्यूज़ रह जाता है। ज़मीन पे, धरातल पे हम लोग काम इसको लगातार लंबे समय से कर रहे हैं। आपसे भी मेरी पहली मुलाकात हुई थी जब मैं बाढ़ में घूम रहा था और अंदर के गाँव में घुसा हुआ था। आप भी अंदर के गाँव में घुसा था, बाकी लोग ऊपर ऊपर से अपना रिपोर्टिंग करके जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ज़मीन पे काम करते करते ऐसे लोगों की मुलाकात होती है। आज शिवरात्रि का दिन हम लोगों ने इसलिए चुना है क्योंकि शिवहर जो है, इसका नाम ही है शिव और हरि का जो है पुराना इतिहास रहा है इस जगह से, और इसका नाम उन्हीं लोगों पे रखा गया है। और शिवरात्रि का दिन हम लोगों ने चुना और एक बड़ी लड़ाई हम लोगों ने शुरू कर दिया है अपने कार्यालय का। हमारा मकसद ही है कि हम लोगों की सेवा करेंगे, सेवा करके लोगों के दिल में जगह बनाएंगे। तब जब चुनाव आएगा तो जो है वो हमारे साथ खड़े होंगे, या हमारी टीम जो है बड़ी होगी। लोग देखेंगे कि भाई ये लोग गरीब के साथ खड़े रहते हैं, किसी के साथ तकलीफ हो, गलत हो तो उसके साथ उसकी लड़ाई लड़ते हैं। हम सरकार में नहीं है कि हम किसी के लिए सड़क बना दें, रोड बना दें। हम यही कर सकते हैं कि उनके सुख दुख में खड़े हो सकते हैं। आज जो फीता हम लोगों ने कटवाया कार्यालय का, जी सर, और वो हम लोगों ने अपने जीतू शहीद जीतू राम जी, जिनका जो है मृत्यु बिजली विभाग के गलत बिल की वजह से हुआ, एक हादसा था जिसको सरकार जो है बचाने का प्रयास कर रही है, छिपाने का प्रयास कर रही है। लेकिन हम लोग सब लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। और जो उनकी बेवा है, जो उनका बेटा है, उनके परिवार से हम लोगों ने आज के कार्यालय का शुभारंभ कराया। मैसेज देना था कि मेरे एमआईएम के जितने भी साथी हैं, हम सबको एकत्रित होना है और इनको इंसाफ दिलाना है। इनका जो मुआवजा इनको मिलना चाहिए, और जो दोषी हैं, ऐसे जीतू राम हर गांव हर गली में है। आज बिजली विभाग जिस तरह से प्रताड़ित कर रहा है, एक एक व्यक्ति जो है कर्ज में डूबा हुआ है। जिसका बिल 500 आना चाहिए उसका बिल आ जाता है 50,000 रुपये। उसके बाद बिजली विभाग वाले जो है चतुर्वृत्ति ब्याज लगाते हैं जी। और उसके बाद जब मामला 2-2.5 लाख पे चला जाएगा तो कहते हैं कि ठीक है 20,000 रुपये 25,000 रुपये घूस दो और हम 2,000 में तुम्हारा बिल मैनेज कर देते हैं। तो ये चल रहा है, और यही जीतू राम जी के साथ भी हुआ। पूरा गांव सबूत है, गवाह है। आप छोटा सा एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ कि कोई अगर सुसाइड कर ले तो केवल वो किसी का नाम लिख दे, आज अगर सुसाइड कर लूँ, मैं रोशन जी का नाम लिखूँ, मैं रोशन जी की वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ, तो आप जेल चले जाएगा, आपके ऊपर FIR हो जाएगा। लेकिन जब गांव में पूरा 100-150 की आबादी वहां खड़ी है और उसने देखा कि उस व्यक्ति ने लात, बिजली का जो जेई था अफसर, उसने लात से धकेला और वहीं पसीना पसीना हो गया था। बिजली बिल का जब उसने जानकारी उसको हुआ कि इतना महंगा मेरा बिल आ गया है, और झोपड़पट्टी का इतना का बिल कैसे होगा, बेटी की शादी अगले ने किया था कुछ महीने पहले, इसी हादसे को नहीं ये कर पाया और वो बेचारे उसकी मृत्यु हो गई। तो इस लड़ाई को हम लोगों ने शुरू किया है और इस लड़ाई को जीतेंगे। जीतू राम जी को इंसाफ दिलाएंगे, और तमाम जीतू राम जी जैसे लोग जो आज बिजली विभाग के कर्ज के तले दबे हुए हैं, उनकी जो है लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और हम लोग यात्रा हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर मिसबाहुल हक साहब के नेतृत्व में, हमारे रितेश पासवान जी के नेतृत्व में हम लोग हर दलित बस्ती में जाएंगे, गरीबों की बस्ती में जाएंगे, और जितने भी ऐसे लोग जिनके साथ गलत बिजली बिल लिया गया है उसको लेकर के हम लोग एकत्रित करेंगे। और ज़रूरत पड़ी, हमारा संगठन राष्ट्रीय युवा कल्याण मोर्चा पहले से चलता है, पूरे बिहार में है, उसके अध्यक्ष हमारे लक्ष्य जी बैठे हुए हैं।
ये भी लगातार जो है संघर्ष करते रहते हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं। तो हम लोगों ने एक लक्ष्य बनाया कि 5000 लोगों को जिनके साथ बिजली विभाग ने गलत किया है उनको एकत्रित करेंगे और जिला मुख्यालय और जरूरत पड़ी तो पटना में सत्र शुरू होने वाला, विधानसभा का घेराव करना पड़े तो विधानसभा का घेराव करेंगे और ऐसे सभी लोगों का बिजली बिल को माफ करवाएंगे। अच्छा सर, एक सवाल और है, जिस तरह से हमारे ऑडियंस जैसे जब से सीमांचल की खबर आई है तो खासकर जो हमारे सीमांचल के ऑडियंस है काफ़ी उत्साह है, तरह तरह का मतलब अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं कब आ रहे भैया, तो आप मतलब किस रूप से देख रहे हैं उसको? देखिए वो एक प्यार है, एक सम्मान है। मेरे कई हिंदू भाई मुझसे पूछते हैं कि आप इस पार्टी में क्या कर रहे हैं, मुसलमानों की पार्टी है। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि जो सम्मान मुझे मिलता है, और ये बिल्कुल मुसलमानों की पार्टी नहीं है। अगर मुसलमानों की पार्टी होती तो मैं भगवा गमछा नहीं रख पाता। अभी पूजा से मैं डायरेक्ट यहाँ आया हूँ, मुझे इस पर रोक टोक होता, ये मैं रक्षा सूत्र नहीं बांध रहा होता। और मैंने सुना है कई ऐसी पार्टियां हैं जिसके प्रदेश अध्यक्ष मना करते हैं कि सब मत पहना करो, मुस्लिम लोगों को खाली पुल्हा के रखना है तो खाली टोपी हरा गमछा रखो, वो लोग उसी में खुश रहता है, बाकी कुछ करो मत करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए ना जमुई में क्या हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन एक शब्द तेजस्वी जी ने बोला क्या? सुमित सिंह जो मंत्री हैं उन्होंने बोला। तो आप जब नेता प्रतिपक्ष हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे हैं और आप कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। तो ठीक है, हम भी कह देते हैं, कहने में क्या जाता है कि अगर MIM की सरकार बनी तो हम बिहार में समुद्र ले आएंगे और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम शुरू कर देंगे। मजाक ही हो रहा है तो हम भी मजाक कर लेते हैं। तो हमें लोगों की सेवा करके दिल में जगह बनाना है और जिसका शुभारंभ किया है, हम हमेशा अवेलेबल नहीं रहते थे इसलिए एक कार्यालय कर दिया है कि शिवहर के मेरे सभी गरीब और दलित भाई अगर किसी को कोई परेशानी है तो आकर के अपनी शिकायत को यहाँ दर्ज करा सकते हैं। मैं आपको आश्वासन तो नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं सरकार में पावर में नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर आपको वादा करता हूँ कि आपके साथ मैं खड़ा रहूँगा। आपको थाने में जरूरत मेरी होगी, अस्पताल में मेरी जरूरत होगी, हमारी पूरी पार्टी, हमारा पूरा AIMIM परिवार आपके साथ जरूर खड़ा रहेगा। सर जाते जाते एक और सवाल, आपके ही मधुबन विधानसभा में एक सरपंच का मामला सर मैंने देखा था, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ, उसको लेकर सर क्या था? देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सरकारें बदलनी चाहिए हर 5 साल में। सरकार जब 15-20 साल नहीं बदलती है तो अफसरशाही बहुत बढ़ जाता है। तो अफसरशाही का नमूना था, एक थाना प्रभारी जो है SI थे, बड़ी बड़ी फिल्में जो आती हैं दबंग और कौन कौन सी फिल्में, वो देख करके प्रभावित हो जाते हैं। तो उन्होंने एक सरपंच को जो है घसीटते घसीटते और हाथों से मारते हुए, लात से मारते हुए गेट तक कर दिया। तो ये मनोबल बढ़ा हुआ है। जब जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता के साथ कैसा होता होगा, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। हम लोग DSP साहब से मुलाकात किए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम एक्शन लेंगे। अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर हम लोग आगे की लड़ाई लड़ेंगे और पूरा मधुबन का एक एक जनप्रतिनिधि जो है हम लोग एकत्रित होकर के, साथ होकर के और थाना का घेराव करेंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे ताकि सबक सिखाना है। ये जो अफसरशाही चरम पे है, ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे और जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए। जनता की लड़ाई वो लड़ते हैं जनता के लिए ही, किसी की पैरवी के लिए, चाहे किसी की बात को रखने जाते हैं। अगर गलत है तो आप कलम चलाइए, आप हाथ मत चलाइए, ये आपको संविधान इसका इजाजत नहीं देता है। तो सर ये रहे राणा रंजीत साहब और फाइनली हमारे साथ शिवहर के जिला अध्यक्ष साहब तो हो गया है आपका, आगे क्या? आगे जैसा कि हमारे प्रिय नेताजी ने बताया कि यहाँ कार्यालय में हम उपस्थित रहे सेवा के लिए और लोगों की सेवा करके हम उनका दिल जीतने का कोशिश करेंगे। विशेष आप लोगों को कैसा लगा सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक